दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार। आपका स्वागत है साहु विज्ञान चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले कल में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये क्रिस्टल साइफर किस तरह से वर्क करती है, क्रिस्टल साइफर किस तरह से राउंड होती है, किस तरह से जनरेट होती है कीज। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। AES जो एल्गोरिथम है वो व्हाट्सअप्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती है काफ़ी। इनकी जो पहले व्हाट्सअप में इस्तेमाल होती थी शुरू में, लेकिन अब शायद व्हाट्सअप में कुछ चेंजेस कर दिया गया है। तो अभी भी ये वाईफाई वगैरह में अभी भी इस्तेमाल कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विस्तार से। तो एडवांस इंक्रिप्शन क्या है? AES इज द स्पेसिफिक इंक्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक डाटा को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा को इंक्रिप्शन करने के लिए ये एल्गोरिथम बनाया गया था। US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी NSIT ये बनाया गया था 2001 में NIST के द्वारा, जो कि US में ये है। एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं, डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। AES is widely used today, much stronger than the DES and triple DES, despite being the harder to implement। मतलब कि जो आज की जो भी स्ट्रॉन्गर माना जाए कि कौन सा अच्छा है। इससे पहले हम लोग DES ट्रिपल DES हमने पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों में देखा जाए तो आज में देखा जाए तो AES को ज़्यादा यूज़ करा जाता है। और इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं कहूँ तो AES की थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है बाकी सारी चीज़ों से। मतलब कि जितने भी इम्प्लीमेंटेशन हार्ड होगी, जाहिर सी बात है वो इंक्रिप्शन उतनी अच्छे से करेगी। ज़्यादा मैथमेटिकल्स फार्मूला और ज़्यादा मैथमेटिकल्स लेंदी मैथमेटिकल्स मीन्स हार्ड इम्प्लीमेंटेशन, ये समझ पाएंगे। AES एक ब्लॉक साइफर में काम करती है, मतलब कि ब्लॉक्स मैसेज में काम करती है इनक्रिप्ट करने के लिए। ये जिसकी की होती है 128 और 192 और 256 बिट्स पर काम करती है। जो इनक्रिप्शन ऑफ ब्लॉक डाटा है ऑफ ईच ब्लॉक्स मैसेज को क्या करती है 128 बिट्स में इनक्रिप्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉब्लम दूर हो गई होगी, कुछ खास इसमें है नहीं अभी। तो यहाँ पर देख पाएंगे तो फीचर्स वगैरह है जो दी गई है। इज बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन। जो मैंने इससे आपको बताया ना कि सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क, और जो मैंने बताया एक आपको ट्रांसपोजिशन साइफर। तो ट्रांजिशन मैं आपको दिखा दूँ, ये जो ट्रांसपोजिशन साइफर जो मैंने आपको बताया, ट्रांसपोजिशन साइफर में क्या होती है, मैनिपुलेट कर जाती है इस नंबर को। जैसे 1 2 3 सिंक्रोनाइज में रहा था, मैसेज भी यहाँ पर लिखी हुई है, मीट मी आफ्टर पार्टी। और यहाँ से इसका क्या कर दिया गया और क्या कर दिया गया ट्रांसपोजिशन साइफर में, इस नंबर को चेंजेस कर दिया गया, इस तरह से मैनिपुलेट कर दिए गए, तब यहाँ मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट हो चुकी है। और क्या थी सब्स्टिट्यूशन साइफर में जो भी यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट होती है और मुझे कीवर्ड है मेरी मैसेज है जबरा, तो इस जो मैसेज में जबरा है तो जबरा पहले आ जाएगी साइफर टेक्स्ट में बदल कर। और जो भी अदर वर्ड्स इसमें बचे हैं, अब जो जबरा जैसे जेड है यहाँ पे, तो ये जबरा है फर्स्ट में आ गया जी, इस तरह से फर्स्ट में लिख दिया गया जबरा। उसके बाद मान लो इसमें ए है तो यहाँ पर ए नहीं दिख रहा होगा, उसके बाद में जेड है यहाँ पर, तो मान लो यहाँ पर आपको आगे यहाँ पर जेड नहीं दिख रहा होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर में, मतलब कि वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे वर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है आप समझ पाएंगे। अब मैंने तो आपको रिवाइज करा दिया कि क्या क्या है इसमें। तो हम लोग थोड़े से फिगर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे जो स्टेप्स है ये अच्छे से समझ पाएंगे। इस फिगर को आप याद कर लेंगे, थोड़े से देख लेंगे तो आप मतलब कि लिखने की जो भी याद करने की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये याद कर लेना जो 2001 करके है, इसे याद कर लेना, बाकी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी याद कर सकते हो चाहोगे तो 128 192 और 256 बिट की इस ब्लॉक में इस्तेमाल होती है। और बाकी बात फिगर से आप बहुत सारी लाइन लिख पाएंगे। तो की वगैरह सारी चीज़ें, तो की है मान लो मैंने मैसेज एक भेजा है, यहाँ प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ साउंड फिल्टर साइफर के चले तो वो सब बाइट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सब बाइट्स में क्या करें, जितने भी मैसेज हमारे हैं अब उसने हमने शिफ्ट रो में कर दिया, मिक्स कॉलम कर दिया, एंड ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब कि कोई शिफ्ट रो, मतलब कि कुछ हमने वर्ड्स को चेंज कर दिया, कुछ कॉलम्स को इस तरह से मिक्स कर दिया। और फिर आता है हमारे पास, फिर उससे क्या करते हैं हम लोग, फिर से एक राउंड करते हैं, ऐसे 1 राउंड करते हैं, फिर से हम लोग उसको बाइट्स में जाते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं शिफ्ट रो में, या फिर से उसको मिक्स और कॉलम में चेंज करते हैं, और फिर से एंड राउंड करते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी सारे राउंड, जितनी आपको हाई एंड सिक्योरिटी चाहिए कि उतनी राउंड्स आप यहाँ पर करेंगे तो उतनी वो जो मैसेज है वो इधर उधर होके सब्स्टिट्यूशन साइफर और ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर में जाएंगे। तो वो मैसेज
बदल के इतने सारे राउंड्स कर करके जो उसको की जो प्लेस थी, जो मैसेज की प्लेस थी, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। तो वहाँ पर क्या होता है, इंक्रिप्शन मॉडल को इंक्रिप्ट जो हुई मैसेज वो ज़्यादा ये हो जाती है हार्ड, मतलब कि जो इंक्रिप्शन मॉडल है एल्गोरिथम है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, जिससे डिक्रिप्ट करना आसान नहीं होगा अटैकर के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हुई क्या है फिगर में। ओके, KN का मतलब कितनी राउंड आप डालना चाहते हैं। जैसे आपने 1 KN में 1 लिखा है तो आप 1 राउंड, अगर 4 लिखा है KN में तो 4 राउंड इस तरह करके। ऑफिशियल साइपर में मिनिमम कितने राउंड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 16 राउंड होती है ऑफिशियल साइपर में। 16 राउंड होने के बाद वो इनक्रिप्ट करती है मैसेज। उसके बाद आप चाहें तो 32 बिट कर सकते हैं, 32 बार करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 16 ही बार करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम के ऊपर है। तो एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशन कभी भी आप आंसर लिखेंगे तो कुछ एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था वायरलेस सिक्योरिटी में इस्तेमाल होती है, इंक्रिप्शन ब्राउजिंग में इस्तेमाल होती है, जनरल फाइल इंक्रिप्शन में इस्तेमाल होती है, प्रोसेस सिक्योरिटी में इस्तेमाल होती है। आगे है RSA एल्गोरिथम। RSA का एल्गोरिथम का मतलब होता है रिविश, समीर एंड एडमल। तो यहाँ पर हमने पढ़ेंगे इसे हम, RSA एल्गोरिथम इज अ टाइप ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन। तो ये पब्लिक की का इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, मीन्स कि बोथ साइड। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल अगर करता है तो मतलब कि जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ था पहले कि जीमेल जिस तरह आप देख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं पब्लिक की, जिसे सबको पता होता है। मोस्ट कॉमन पब्लिक एल्गोरिथम नेम आफ्टर द इन्वेंटर द रिविश। ये क्वेश्चन आपको RSA की देखने मिल सकती है, तो इससे थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। तो आज से वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे की हम लोग कल करेंगे। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।